अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में होंडा BRV का रिव्यू किया जाएगा और आपको होंडा BRV के स्पेक्स, फीचर्स और प्राइस वगैरह के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ आगे बढ़ें, ये ज़रूरी है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट आउटलुक की। तो इसका जो फ्रंट आउटलुक है वो बहुत ही खूबसूरत है और फ्रंट में हमें क्रोम ग्रिल मिलती है जिसके दरमियान में होंडा का लोगो है और उसके बाद ऑटो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं जिनके साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स भी मौजूद हैं। और अगर हम बात करें इसकी साइड्स की तो इसकी साइड्स भी एक लग्जूरियस आउटलुक दे रही हैं और हमें सबसे नीचे क्रोम लाइनिंग में साइड स्कर्ट्स मिलती हैं। उसके बाद अगर हम हैंडल्स की बात करें तो ये बॉडी कलर्स के हैं। इस गाड़ी के दरअसल 3 वेरिएंट्स हैं, BRV iVTEC मैनुअल ट्रांसमिशन, BRV iVTEC ऑटो ट्रांसमिशन और BRV iVTEC ऑटो ट्रांसमिशन S वर्जन। जो ऑटो ट्रांसमिशन वाले दोनों वर्जन्स हैं उनमें अलॉय रिम्स आते हैं और जो मैनुअल वर्जन है उसमें 16 इंचेस के जनरल के टायर्स आते हैं और अलॉय रिम हमें यहाँ पे नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं इसके बैक व्यू मिरर्स की। तो ये सेम एज बॉडी कलर हैं और इनमें जो यूनिकनेस है वो ये है कि इनमें स्मॉल इंडिकेटर दिया गया है, उसके साथ साथ ये ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं। ये दोनों चीज़ें हम अभी वीडियो में आगे चल के चेक करेंगे। अगर हम इसकी ओवरऑल आउटलुक की बात करें तो ओवरऑल आउटलुक जो इसकी है ये एक लग्जूरियस स्मॉल SUV की तरह ही है, लेकिन बाज़ एनालिटिक्स इसको MPV का नाम देते हैं, मतलब मल्टीपर्पस व्हीकल। मल्टीपर्पस व्हीकल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 7 सीटर है और 1.5 इंजन के साथ आती है। और अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है और आपने लगेज भी ज़्यादा लेकर सफ़र करना होता है, इकॉनमी प्राइस ब्रैकेट में ये आपके लिए एक बेहतरीन फैमिली कार साबित हो सकती है। बैक साइड भी बहुत ही अच्छा इंप्रेशन दे रही है और इसकी जो बैक लाइट्स हैं वो समवट होंडा सिविक लाइक हैं और उसी तरीके से उनको कर्व किया गया है और ब्रैकेट शेप में है। और मज़े की बात यह है कि दोनों साइडों वाली बैक लाइट्स को एक रिफ्लेक्टर के साथ जोड़ा गया है जो कि रात के टाइम जब लाइट पड़ती है तो बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्ट करता है। और इसके साथ ही बैक विंड स्क्रीन के ऊपर हाई माउंटेड ब्रेक लाइट भी मिलती है हमें, जो कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। इसी बैक विंड स्क्रीन के ऊपर हमें एक वाइपर भी मिलता है। तो आप BRV के बैक व्यू मिरर्स में मौजूद स्मॉल इंडिकेटर्स और इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स को चेक करते हैं जो कि इसकी खूबसूरती में बहुत ही इजाफा करती हैं और इसको यूनिक बनाती हैं। अब अगर हम इसके रूफ़ की बात करें तो इसके रूफ़ एयर डायनामिक डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली है और इसके ऊपर हमें 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो रूफ़ रेल्स हैं और दूसरे नंबर पर एंटीना है जो रूफ़ की बैक साइड पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नस्ब किया गया है। दोस्तों, इस गाड़ी में हमें कीलेस एंट्री मिलती है। तो आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर चेक करते हैं। जब हम इसका ड्राइविंग साइड का डोर ओपन करते हैं तो डोर में ही हमें सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। इधर अगर आप कंट्रोल्स की बात करें तो बैक व्यू मिरर्स के कंट्रोल्स इधर हैं। चूँकि ये रिट्रैक्टेबल हैं तो इधर से ही इनको कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके अलावा इनकी एडजस्टमेंट के बटन्स भी इधर ही मौजूद हैं। पावर विंडोज़ हैं गाड़ी में, पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स भी आम गाड़ियों की तरह इधर ही मौजूद हैं। और इसके अलावा गाड़ी के लॉक और अनलॉक का बटन भी इधर ही मौजूद है। अगर हम इसके सीट्स की बात करें तो बीच कलर की सीट्स आती हैं जो कि लेदर में हैं और गाड़ी की खूबसूरती में बहुत ही इजाफा करती हैं। चूँकि बीच टोन गाड़ी की इंटीरियर में भी मौजूद है और डैशबोर्ड में भी मौजूद है तो इसलिए ये गाड़ी के इंटीरियर को बहुत ही खूबसूरत बना रही है। तो यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये बेसिक वर्जन है, इसलिए इसमें पुश स्टार्ट का ऑप्शन मौजूद नहीं है। हालांकि BRV जो S वर्जन है, फुली लोडेड वर्जन, उसमें पुश स्टार्ट का ऑप्शन आता है। और आइए अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो स्पीडोमीटर है उसमें क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। ये की लगा दी और अब इसको हम स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों जैसे ही इग्निशन सिस्टम ऑन होता है तो बहुत सारे नोटिफिकेशन हमें स्पीडोमीटर में नज़र आना लग जाते हैं, जिनमें सीट बेल्ट का है, उसके अलावा हैंड ब्रेक का है, बैटरी का है, मोबाइल का है, उसके बाद इंजन का एक नोटिफिकेशन आता है कि इंजन वर्किंग है कि नहीं, और ये सारे नोटिफिकेशन फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद हमें डोर्स का नोटिफिकेशन भी मेन स्पीडोमीटर में आ रहा है। अगर हम स्पीडोमीटर की लोकेशन या इसकी शेप की बात करें तो हमें लेफ़्ट साइड में एक RPM मीटर मिलता है और दरमियान में मेन स्पीडोमीटर मिलता है जो कि स्पीड गाड़ी की बताता है हमें, और राइट साइड पे हमें एक इंफोग्राफिक डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें हमें मुख्तलिफ चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसमें फ्यूल एवरेज है, फ्यूल रेंज है या ट्रिप के बारे में बताया जाता है, और इसी मीटर के ऊपर टेम्परेचर के बारे में भी बताया जा रहा है। अब बात करते हैं इसके एयर कंडीशन सिस्टम की, तो इसमें क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनर सिस्टम आता है जिसमें हमें फ़ैन कंट्रोल के बटन भी डिजिटल मिलते हैं। उसके अलावा उसके बाद हमारे पास बटन आता है जी फ़ैन ऑन ऑफ का। उसके बाद बैक विंड स्क्रीन जो है उसके ऊपर अगर मॉइस्ट हो जाए वो तो उसका एक बटन मिलता है। उसके साथ ही हमें फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर जब सर्दियों में धुंध सी बन जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए एक बटन मिलता है। उसके बाद एसी के कंट्रोल्स आते हैं कि आपने लेग रूम में एसी आपको चाहिए या फेस पे चाहिए एसी की थ्रो, तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और आप एसी दोनों जगह पे कर सकते हैं, या एसी या हीटर लेग रूम में भी और फ्रंट विंड स्क्रीन में भी। इसके बाद हमारे पास एसी का एक और कंट्रोल आता है कि जो मैक्सिमम कूल है, ये अगर आप दबाएंगे तो मैक्सिमम कूल हो जाएगी और एसी फुल फोर्स के साथ आपको कूलिंग देगा। और इसके बाद एसी के ऑन ऑफ का बटन आता है, और इसके साथ ही अगर हम देखें तो हीट एंड कूल का ऑप्शन है। अगर आप गर्मियों का मौसम है तो आप इसको फुली कूल पे रखें, और सर्दियों का मौसम है तो इसको रेड पे ले जाएं और इसको हीटर ऑन हो जाएगा इसका। इसके साथ ही इसके ऊपर हमारे पास आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि बेसिक वर्जन में सिर्फ MP3 है, और ये होंडा वालों का अपना है। इसमें हमारे पास USB है और ऑक्स केबल का ऑप्शन है। इसके साथ ही ब्लूटूथ और CD का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके साथ ही हम अगर देखें तो हमारे पास एक रिमोट कंट्रोल आता है जो कि इसी को कंट्रोल करने के लिए हमें साथ मिलता है। और अगर हम बिल्कुल नीचे देखें इसी AC वाले पैनल के बिल्कुल नीचे, तो हमारे पास एक पावर आउटलेट आता है। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हमें मीडिया कंट्रोल बटन्स भी मिलते हैं। और एक और अहम बात जो यहाँ पे बताना ज़रूरी है वो ये है कि इसका स्टीयरिंग पावर होने के साथ साथ एडजस्टेबल भी है, जो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी सीट्स को चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो सीट्स हैं वो इंतहाई कंफर्टेबल शेप में बनाई गई हैं, और मज़े की बात यह है कि जो सेकंड रो की सीट्स हैं उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली। और थर्ड रो में एंटर होने के लिए भी आपको सेकंड रो की सीट्स को फोल्ड करना पड़ता है, और उसके बाद आप थर्ड रो की सीट्स में एंटर हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी स्पेस की तो इजीली इसमें 7 पर्सन एडजस्ट हो सकते हैं। और सीट्स जो इसकी हैं हर सीट के ऊपर आपको हेड रेस्ट मिलता है। इसके अलावा अगर कप होल्डर्स की बात करें तो गाड़ी में तकरीबन 9 से 10 कप होल्डर्स मौजूद हैं जिनमें आप बॉटल्स और कप्स वगैरह रख सकते हैं। और पिछली सीट में भी आपके पास सीट बेल्ट्स मौजूद हैं, और सीट बेल्ट्स के साथ साथ आपको लगेज सपोर्ट बेल्ट भी मौजूद है। आप जैसे उसको अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हैंड रेस्ट की या आर्म रेस्ट की, तो ड्राइवर वाली साइड पे तो आर्म रेस्ट मौजूद है फ्रंट में, लेकिन सेकंड रो में कोई आर्म रेस्ट दरमियान में मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ अगर हम इसके ट्रंक की बात करें तो ट्रंक में काफ़ी सारी स्पेस है जिसमें आप लगेज रख सकते हैं। और इसमें कितने बैग्स आ सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। आप हैरान हो जाएंगे कि जो थर्ड रो की सीट्स हैं उनको फोल्ड करके भी आप उसको भी ट्रंक में शामिल कर सकते हैं, और काफ़ी सारा लगेज स्पेस आपके पास बन जाता है, और आप इसमें 3 से 4 बड़े बैग्स आसानी से रख सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। अगर हम एसी ग्रिल्स की बात करें तो इसमें टोटल तकरीबन 9 एसी ग्रिल्स आती हैं, जिनमें 4 एसी ग्रिल्स फ्रंट पे और 2 एसी ग्रिल्स फ्रंट सीट्स के ऊपर बैक साइड पे, और 3 एसी ग्रिल्स पीछे वाली सीटों के लिए है। अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस गाड़ी में 2 एयर बैग्स दिए गए हैं, एक ड्राइवर साइड पर और एक पैसेंजर साइड पर, और इसके साथ ही इसमें सेफ्टी के लिए ABS ब्रेक्स का इजाफा किया गया है।
अब वीडियो के आखिर में बात करते हैं इसके इंजन की। तो उसके लिए हम बोनट ओपन करते हैं पहले इसका, और बोनट खोल के इंजन देखते हैं और साथ में ही आपको इसके इंजन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसका बोनट ओपन होना है जी, यहाँ से। तो ये रहा इसका इंजन। तो दोस्तों इसमें जो इंजन आता है ये 1.5 लीटर का IVTEC पेट्रोल इंजन है, जो कि होंडा का एक लेजेंडरी इंजन है, और ये कम्बिनेशन है हाई पावर आउटपुट का और क्लास लीडिंग फ्यूल एफिशिएंसी का। ये होंडा का एक मशहूर इंजन है और इसमें ये फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा देता है। अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये सिटी में आपको 9 से 10 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से देता है, और लॉन्ग रूट पर ये 10 से 15 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से फ्यूल एवरेज देता है, जो कि 1.5 लीटर इंजन के साथ बेहतरीन एवरेज है। इसके अलावा इसका सस्पेंशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है और ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही ओके है, क्योंकि ये गाड़ी टिपिकल होंडा कंपनी की गाड़ियों से बहुत ज़्यादा ऊंची है और इसमें ग्राउंड क्लियरेंस वाला कोई भी इशू नहीं हो सकता। दोस्तों ये थे इसके तमाम स्पेक्स और फीचर्स जो हमें BRV में मिलते हैं। अब बारी आती है इसकी प्राइस की। तो इसके 3 वर्जन्स हैं, तीनों वर्जन्स की प्राइस मैं आपको बताता चलूँ। पहला वर्जन जो है BRV IVTEC MT या मैनुअल ट्रांसमिशन, वो आपको 30,79,000 रुपये में मिलता है, जबकि इसका जो ऑटो वर्जन है वो 32,39,000 में, और जो इसका S वर्जन है जो कि फुली लोडेड है वो 33,99,000, मतलब कि तकरीबन आपको 34 लाख रुपए में एक्स फैक्ट्री प्राइस की सूरत में मिल सकता है। दोस्तों इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।